क्या किसी को समझ में भी आ रहा है कि सिस्टम के साथ क्या हो चुका है? 1000 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। ये कोई छोटी गड़बड़ नहीं है, ये सीधे सीधे बैंक को डुबो देने वाली बात है। सर, अगर इजाजत मिले तो मैं सारा पैसा वापस ला सकता हूँ। तू यहां खड़ा रहने लायक नहीं है और 1000 करोड़ की बात कर रहा है। मुझे रकम का नहीं, सिस्टम का पता है। अगर तू सच में 1000 करोड़ रुपए वापस ले आया तो मैं तुझे 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस एक मौका चाहिए। 1000 करोड़ रुपए गायब हैं। ये शब्द सुनते ही बड़े से कमरे में सन्नाटा छा गया। सुबह के 7 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, लेकिन इस विशाल बैंक की इमारत में डर जाग चुका था। कंप्यूटर स्क्रीन पर नंबर घूम रहे थे, लाल निशान चमक रहे थे और अधिकारी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पैसा किसी खाते में नहीं गया था, ना विदेश, ना किसी आदमी के पास। वह बस सिस्टम से जैसे मिट गया हो। यह कोई आम बैंक नहीं था, यह देश का सबसे बड़ा डिजिटल बैंक था, जहां हजारों कंपनियों और सरकारी योजनाओं का पैसा रखा जाता था। अगर यह खबर बाहर चली जाती तो बैंक की इज्जत ही नहीं, पूरा सिस्टम हिल जाता। इसी बैंक की पिछली दीवार के पास फुटपाथ पर एक 15 साल का लड़का बैठा था। नाम था कबीर। कपड़े फटे हुए, हाथों पर गंदगी जमी हुई, कंधे पर पुराना बोरा। लोग उसे रोज देखते थे, लेकिन कोई पहचानता नहीं था। सब उसे बस एक कूड़ा बिनने वाला समझते थे। कबीर कम बोलता था। लोग सोचते थे वह डरपोक है या समझदार नहीं है, लेकिन सच्चाई यह थी कि कबीर बहुत ध्यान से सुनता था, खासकर मशीनों को। ट्रांसफार्मर की आवाज, जनरेटर की गूंज, सर्वर के पंखों की हवा, उसे यह सब अलग अलग लगती थी, जैसे हर मशीन कुछ कह रही हो। आज उसे कुछ गड़बड़ लगी। बैंक के पीछे लगे सर्वर कूलिंग सिस्टम की आवाज बार बार रुक रही थी, हर थोड़ी देर में, जैसे मशीन सांस रोक रही हो। कबीर खड़ा हो गया। उसने दीवार के पास कान लगाया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने खुद से कहा, ये चोरी नहीं है, ये सिस्टम का रास्ता बदला गया है। उसे अपने पिता याद आए। पिता कभी इसी बैंक में इलेक्ट्रिकल काम करते थे। एक दिन सिस्टम फेल हुआ और सारा दोष उनके सिर डाल दिया गया। उसी दिन से कबीर की जिंदगी सड़क पर आ गई। बैंक के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। आईटी टीम पसीने में डूबी थी। पुलिस को फोन किया जा चुका था। मीडिया की गाड़ियां बाहर आने लगी थी। हर मिनट की देरी बैंक को और डुबो रही थी। कबीर ने बोरा नीचे रखा और पहली बार बैंक के मेन गेट की तरफ बढ़ा। उसके कदम झिझक रहे थे, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा जरूरत थी। गेट पर खड़े गार्ड ने उसे देखते ही डंडा उठा लिया और ऊंची आवाज में बोला, कितनी